बल और दाब शक्ति और प्रभाव का विज्ञान, फोर्स एंड प्रेशर, द साइंस ऑफ पावर एंड इंपैक्ट। इस वीडियो में हम बल और दाब के विज्ञान को समझेंगे और उनके विभिन्न अनुप्रयोगों का अन्वेषण करेंगे। इन दिस वीडियो, we will understand the science of force and pressure and explore their various applications. प्राचीन भारतीय विज्ञान से लेकर आधुनिक अनुसंधान तक हम देखेंगे कि कैसे बल और दाब ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। From ancient Indian science to modern research, we will see how force and pressure have impacted our lives. तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। So, let's begin this exciting journey. कल्पना कीजिए एक युद्ध का मैदान जहां योद्धा तीर और तलवारों से एक दूसरे को चुनौती देते हैं। यह सब बल और दाब के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन बल और दाब वास्तव में है क्या? युद्ध के मैदान में हर योद्धा अपने हथियारों का उपयोग करते हुए बल और दाब का प्रदर्शन करता है। तीर चलाने के लिए धनुष की प्रत्यंचा में बल लगाया जाता है और तलवार चलाने के लिए योद्धा अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं। बल वह कारण है जो किसी वस्तु को गति प्रदान करता है या उसकी गति को रोकता है। जब एक योद्धा तीर चलाता है तो वह तीर पर बल लगाता है, जिससे तीर तेजी से आगे बढ़ता है। दाब वह प्रभाव है जो किसी सतह पर बल के कारण उत्पन्न होता है। जब तलवार किसी ढाल से टकराती है तो वह ढाल पर दाब उत्पन्न करती है, जिससे ढाल को बल का सामना करना पड़ता है। युद्ध के मैदान में बल और दाब के सिद्धांतों का सही उपयोग ही योद्धाओं को विजय दिलाता है। सही समय पर सही बल का उपयोग करना और दाब को सहन करने की क्षमता ही योद्धा की शक्ति को दर्शाता है। बल और दाब के सिद्धांत केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो हम उस पर बल लगाते हैं, और जब हम किसी सतह पर खड़े होते हैं तो हम उस सतह पर दाब उत्पन्न करते हैं। इस वीडियो में हम बल और दाब के विज्ञान को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि ये सिद्धांत हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बल वह कारण है जो किसी वस्तु को गति देता है या उसकी दिशा बदलता है। इसे खींचने या धकेलने की क्रिया से समझा जा सकता है। बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल और घर्षण बल। प्रत्येक बल का अलग अलग प्रभाव होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो पृथ्वी की ओर वस्तुओं को खींचता है। यह बल हमें जमीन पर बनाए रखता है और वस्तुओं को गिरने का कारण बनता है। चुंबकीय बल वह बल है जो चुंबक और लोहे के बीच आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है। यह बल विद्युत चुंबकत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विद्युत बल वह बल है जो विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण पैदा करता है। यह बल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। यह बल गति को रोकने या धीमा करने का काम करता है। बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और उस पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल इक्वल साइन द्रव्यमान x त्वरण। बल का प्रभाव वस्तु की गति और दिशा को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक गेंद को धक्का देते हैं तो वह गति में आ जाती है। बल का प्रभाव वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो वह लंबा हो जाता है। बल का प्रभाव वस्तु की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक किताब को मेज से धक्का देते हैं तो वह गिर जाती है। बल का प्रभाव वस्तु की ऊर्जा को भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक कार को धक्का देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बल का प्रभाव वस्तु की गति की दिशा को भी बदल सकता है।
उदाहरण के लिए, जब आप एक गेंद को घुमाते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। बल का प्रभाव वस्तु की गति की मात्रा को भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक कार को ब्रेक लगाते हैं तो उसकी गति कम हो जाती है। बल का प्रभाव वस्तु की गति की दिशा और मात्रा दोनों को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक गेंद को धक्का देते हैं और फिर उसे घुमाते हैं तो उसकी दिशा और गति दोनों बदल जाती हैं। दाब किसी सतह पर लगाया गया बल है। इसे बल और सतह क्षेत्र के अनुपात के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप मिट्टी के एक ब्लॉक पर हाथ से दबाव डालते हैं तो आप उस पर एक बल लगा रहे होते हैं। यह बल सतह क्षेत्र पर वितरित होता है, जिससे दाब उत्पन्न होता है। अब कल्पना करें कि आप बर्फ पर खड़े हैं। अगर आप सामान्य जूतों के बजाय स्नोशूज पहनते हैं तो आपका वजन एक बड़े क्षेत्र में वितरित हो जाता है। इससे बर्फ पर आपका दाब कम हो जाता है और आप बर्फ में नहीं धंसते। दूसरी ओर, अगर आप ऊंची एड़ी के जूते पहनते हैं तो आपका वजन एक छोटे क्षेत्र पर केंद्रित हो जाता है, जिससे दाब बढ़ जाता है और जूते जमीन में धंस जाते हैं। इसी तरह एक ट्रैक्टर के चौड़े टायर मिट्टी में कम दाब उत्पन्न करते हैं, जिससे वे आसानी से नहीं धंसते। दाब का एक और उदाहरण चाकू से काटना है। एक तेज चाकू कम सतह क्षेत्र पर अधिक दाब उत्पन्न करता है, जिससे वह आसानी से काट सकता है, जबकि एक कुंद चाकू अधिक सतह क्षेत्र पर कम दाब उत्पन्न करता है, जिससे काटना मुश्किल हो जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग करके हम एक छोटे क्षेत्र पर बहुत अधिक बल लगा सकते हैं, जिससे धातु जैसी कठोर वस्तुएं भी कुचल जाती हैं। पानी के नीचे गोताखोरी करते समय गहराई बढ़ने के साथ साथ पानी का दाब भी बढ़ता है। यह दाब गोताखोर के शरीर पर प्रभाव डालता है, जिससे उन्हें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक गुब्बारे को दबाने पर दाब बढ़ता है और अंततः गुब्बारा फट जाता है। इसी तरह एक प्रेशर वॉशर का उपयोग करके हम पानी के एक छोटे जेट पर उच्च दाब उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे गंदगी आसानी से साफ हो जाती है। इस प्रकार दाब का विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे समझना आवश्यक है। भारत में प्राचीन काल से बल और दाब का उपयोग सिंचाई, निर्माण और कृषि में होता आया है। यह सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। बल के प्रभाव से वस्तु की गति, आकार और दिशा में बदलाव आता है। यह बदलाव हमारे चारों ओर हर समय हो रहा है। गैप 3S फोर्स और प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन में लोगों ने सबसे पहले फोर्स के बारे में सोचना शुरू किया था। 3री सदी ईसा पूर्व में आर्किमिडीज के प्रिंसिपल ने हमें फ्लूइड्स में उछाल और प्रेशर को समझने का बेसिक आइडिया दिया। गैप 2S। अब बात करते हैं 17वीं सदी की। सर आइजैक न्यूटन ने मोशन और ग्रेविटी के नियमों पर बहुत जबरदस्त काम किया, जिससे हमें फोर्स की समझ और भी अच्छी तरह हो गई। आज भी क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप 2S। ये पुरानी खोजें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पर इनका बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे प्रेशर और उछाल के सिद्धांतों की वजह से ही जहाज और पनडुब्बियां बनाई जा सकी। गैप 2S। फोर्स और प्रेशर के इतिहास को समझने से हमें इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स की और भी अच्छी समझ आती है और यह भी पता चलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर इनका कितना असर है। गैप 2S। अब हम फोर्स और प्रेशर के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालते हैं। गैप 2S। सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स की। फ्लूइड डायनामिक्स फ्लूइड्स के बिहेवियर और मूवमेंट का अध्ययन है, जिसमें लिक्विड्स और गैसेस शामिल होते हैं। गैप 2S। यह फील्ड एरोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स जैसी ब्रांचेस में डिवाइड होती है। गैप 2S। फ्लूइड डायनामिक्स का उपयोग हवाई जहाज, कार,
और यहां तक कि स्पोर्ट्स में भी किया जाता है ताकि मूवमेंट को ऑप्टिमाइज किया जा सके। गैप 2S। अब बात करते हैं मटेरियल साइंस की। गैप 2S मटेरियल साइंस मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज और उनके परफॉर्मेंस का अध्ययन करती है। गैप 2S इसमें यह देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के फोर्स और प्रेशर का मटेरियल्स पर क्या असर होता है। गैप 2S उदाहरण के लिए मटेरियल्स को स्ट्रेस और स्ट्रेन टेस्ट्स के जरिए जांचा जाता है ताकि यह पता चल सके कि वे कितने स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हैं। गैप 2S फ्लूइड डायनामिक्स और मटेरियल साइंस के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हमें न केवल फोर्स और प्रेशर को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। गैप 2S बल्कि नई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग डिजाइन्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैप 2S ये फील्ड्स साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। गैप 2S और भविष्य के इनोवेशंस के लिए रास्ते खोलती है। गैप 2S अब हम देखते हैं कि भविष्य में फोर्स और प्रेशर के क्या उपयोग हो सकते हैं। गैप 2S सबसे पहले बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की। गैप 2S स्पेसक्राफ्ट डिजाइन में फोर्स और प्रेशर का सही आकलन करना बेहद जरूरी है ताकि वे अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। गैप 2S उदाहरण के लिए स्पेसक्राफ्ट की संरचना को ठीक से डिजाइन करना आवश्यक है ताकि वह लॉन्च के दौरान उत्पन्न होने वाले अत्यधिक बलों को सह सके। गैप 2S इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी फोर्स और प्रेशर के नए उपयोग सामने आ रहे हैं। गैप 2S बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में माइक्रोस्केल पर फोर्स और प्रेशर का उपयोग करके नई प्रकार की सर्जिकल टूल्स और डिवाइस विकसित की जा रही है जो अधिक प्रिसाइज और कम इन्वेसिव है। गैप 2S एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्लाइमेट साइंस। गैप 2S वैज्ञानिक फोर्स और प्रेशर के सिद्धांतों का उपयोग करके क्लाइमेट मॉडल्स को बेहतर बना रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का अधिक सटीकता से अनुमान लगाया जा सके। गैप 2S स्मार्ट मटेरियल्स का भी भविष्य में बड़ा योगदान होगा। गैप 2S ये मटेरियल्स बाहरी फोर्स और प्रेशर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और अपना आकार या गुण बदल सकते हैं। गैप 2S उदाहरण के लिए स्मार्ट बिल्डिंग्स जो भूकंप के दौरान अपने स्ट्रक्चर को एडजस्ट कर सकती है। गैप 2S इन नए उभरते क्षेत्रों में फोर्स और प्रेशर के सिद्धांतों का उपयोग करके हम न केवल अपनी वर्तमान समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोल सकते हैं। गैप 2S ये एक रोमांचक समय है और इनोवेशन की कोई सीमा नहीं है। बल और दाब के सिद्धांत न केवल विज्ञान के आधार हैं बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का भी हिस्सा है। इन्हें समझना विज्ञान की यात्रा का पहला कदम है।